हरे कृष्णा। तो आज फिर से एक इंटरव्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज हम बैठे हैं मनीष शुक्ला प्रभु के साथ। हरे कृष्णा। जो कि आईआईटी से, बॉम्बे आईआईटी से एमटेक किए हुए हैं। तो अभी जॉब के लिए भी अप्लाई हो गया है, जॉब ज्वाइन करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। यस। और ख़ास बात यह है कि मनीष जी पिछले कितने सालों से 6 to 7 years 6-7 सालों से रोज़ भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं। तो आज इसलिए हम मिल रहे हैं और आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहते हैं किस प्रकार से अपने स्टडीज़ और अपने जॉब, बिज़नेस, ऑफिस, अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए भी आप भक्ति कर सकते हैं। तो प्रभु जी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, आप कैसे जुड़े और किस प्रकार से, क्यों आपने शुरू किया स्पिरिचुअल लाइफ। यस। हरे कृष्णा एवरीवन। तो मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में था बीटेक सेकेंड ईयर में, और उस टाइम हम लोग बिल्कुल जैसे रैंडम लाइफ होता है वैसे जी रहे थे। अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ था कॉलेज, स्टूडेंट लाइफ का। तो फिर हम लोग एंजॉय करना चाहते थे, अलग अलग तरीक़ों से जाते थे, पार्टीज़ करते थे। मूवीज़ तो उतना नहीं था लेकिन फिर भी पार्टीज़ होती थी और अलग अलग तरीक़ों से हम लोग चाहते थे कि किसी तरह हम लोग को प्लेजर मिले। तो फिर उसके बाद एक दिन पता चला कि यहीं बगल में एक सेंटर है जहाँ पे भगवान का नाम भी होता है और अच्छा प्रसाद मिलता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आकर्षित हुए, तो फिर वहाँ पे गए, प्रसाद मिला अच्छा और फिर खाया। फिर उसके बाद कीर्तन जब हुआ तो एक अट्रैक्शन हुआ कि यहाँ पे कुछ है ऐसा जिसमें हमें अलग से प्लेजर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे तो आ सकते आपको हैं। मेन कीर्तन जो है वो मेन अट्रैक्ट किया। बहुत अच्छा लगा, पीसफुल, बिल्कुल अच्छा। और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें हमें कुछ देना है और फिर जाके हमें कुछ मिलेगा। और उसमें सिंपल भगवान का नाम लीजिए अच्छे से और खुश रहिए। तो इस तरह हम लोग तो आपने शुरुआत कैसे किया मन? शुरुआत में एक प्रभु जी थे, तो उन्होंने भगवत गीता हम लोग के रूम पे आके स्टडी करते थे, हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो धीरे धीरे भगवत गीता के कुछ श्लोक हम लोगों ने पढ़े और उस पे चिंतन किया। तो हम लोग वहाँ पे जाते थे तो कीर्तन भजन होता था। तो हम लोग का थोड़ा, मेरा जो टेंडेंसी है थोड़ा बहुत घूमने का भी है नया नया जगह पे। तो जब डीओटी का एसोसिएशन था तो वो लोग अलग अलग जगह पे जाते थे, जैसे अभी मायापुर धाम है, वृंदावन, मथुरा है, अयोध्या, काशी है। तो मैं उनके साथ चला जाता था। आउटिंग हो गया। हाँ, आउटिंग हो गया और अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिलता था अच्छे अच्छे लोगों के साथ। वो लोग हमें तो फिर आप एक माला जप भी करना शुरू किया? हाँ, तो फिर जैसे भगवत गीता हम लोग पढ़ते थे तो क्लास के बाद एक राउंड माला जप करते थे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे एसोसिएशन से पता चला कि हमें वो चैंटिंग करना चाहिए अच्छे से। तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे नॉलेज अपने आप भगवान बुद्धि देता है। तो उस तरह हम लोग स्टार्ट किया। कई सारे लोग सोच सकते हैं कि आप पढ़ाई के टाइम भक्ति और चैंटिंग क्यों कर रहे हैं, तो आपको क्या अनुभव हुआ? आपके पढ़ाई पे, खासकर पढ़ाई पे क्या असर पड़ा इसका? पढ़ाई पे तो बहुत इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा जो एक तरीके से जब हम चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जो भी अननेसेसरी जो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत कुछ है वो चीज़ें स्टॉप होती हैं। और जो हम लोग अननेसेसरी टॉक्स करते हैं, टाइम बिल्कुल 2 घंटे 3 घंटे बैठे फ्रेंड्स के साथ जो किया, जिसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता था कि हाँ हम लोग बस प्रोडक्टिव नहीं है वो। हाँ, हम लोग करते थे, बहुत अच्छे से करते थे, हंसी मजाक होता था। वो 3 घंटे अच्छे से जाते थे, लेकिन आफ्टर 3 आवर्स लाइक 4 आवर्स जब हम फिर रूम में जाते थे तो लगता था कि कुछ रह गया है या हम वो सेटिस्फेक्शन नहीं है या कुछ निष्कर्ष नहीं निकला उसका। तो उसके लिए जब हम लोगों ने चैंटिंग करना स्टार्ट किया तो जो माइंड में अलग अलग थॉट्स कि हाँ कहीं कहीं हमें जाना है, घूमना है अननेसेसरी का, वो कम हुआ, टॉक्स कम हुए। तो हमारा समय बचा और उस समय को हमने अच्छी जगह पे लगाया, फोकस कर सकते। हाँ, फोकस किया और फिर पढ़ाई पे अच्छा। क्या कभी इस प्रकार से आपके डिस्ट्रैक्शन हुआ, मतलब भक्ति में जुड़ने से क्या आपके पढ़ाई की तरफ से डिस्ट्रैक्शन हुआ? ऑनेस्टली बताइए। हाँ, जैसे बीच बीच में एग्ज़ाम्स होते थे तो हम लोग बोल देते थे कि हमारा एग्ज़ाम्स चल रहा है और अभी हम लोग नहीं आ सकते हैं। तो उसमें हम लोग कुछ खेलते कूदते भी थे, लेकिन हाँ हम लोग एग्ज़ाम्स पढ़ाई भी करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो लोग हमारा केयर करते हैं, जो भी
हैं डिवोटीज लोग कि हाँ यदि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको टाइम देते हैं। और हम भी तो आपने फिर NIT से आपने पास आउट किया और उसके बाद IIT के लिए ट्राई किया? उसके बाद हम कैंपस प्लेसमेंट में एवरेडी इंडस्ट्रीज कंपनी है जो बैटरीज बनाती है, तो उसमें एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर मैं रिक्रूट हुआ था। तो मैं उसमें भी मेरे को घूमने का मौका मिला क्योंकि वो अलग अलग जगह उनका प्रोजेक्ट चलता था विद इन ईयर। तो जैसे पहली पोस्टिंग कोलकाता में थी, फिर चेन्नई, बेंगलोर, फिर नोएडा। तो वहाँ पे भी मेरा इंटरेस्ट पूरा होता था और मैं साथ साथ जब जुड़ गया था डिवोटी एसोसिएशन से तो मैं ढूंढता था वहाँ पे जाके इस्कॉन टेम्पल किधर है। तो अलग अलग जाता था, जैसे कोलकाता में मिंटो पार्क में, चेन्नई में गया तो वहाँ पे। तो ऐसा क्या चीज़ था जो आप बार बार हर शहर में जाके उसी को ढूंढ रहे हैं? क्या चीज़ मिलता है आपको प्रभु जी कॉन्शियसनेस से? कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक चीज़ है कि हम लोग जो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा ड्युअलिटी है और एक प्रेम जो मिलता है हमें। क्या ड्युअलिटी है, थोड़ा सा बताइए। लाइक जैसे भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं हमारे साथ। हाँ, थोड़ा सा रहता है सबके, क्योंकि सबका अपना अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। हमारा भी अपना एक स्वार्थ है। तो जैसे मैं किसी के साथ डीलिंग करूँगा तो मैं अपना पहले ख्याल रखूँगा, फिर उसके बाद उसको बोलूँगा कि ठीक है ऐसे करना। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो लोग प्रभु जी लोग प्रेम से हमें कुछ प्रसाद देते हैं। आपको ये अच्छा लगा कि इधर वो स्वार्थ नहीं दिखता है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा और खुले दिल या डर नहीं लगता है? हाँ, वो लोग भक्तों से डर नहीं लगता। हाँ, हम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं जैसे हैं वैसे बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि हाँ हमारा ये वीकनेस है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा रहता है। आपको जो मतलब माहौल, ऐसे खुला माहौल अच्छा लगा कि आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल सा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी और शेयर कर सकते हैं। और जैसे विलेज इन्वायरमेंट, नेचर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जब हम भी धाम पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे सब लोग अच्छे से रह रहा है। और तो घूमने के साथ साथ आप या अपने जॉब के साथ साथ क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे? कितना टाइम के लिए, मतलब कितना टाइम देते थे रोज? शुरुआत में जब मैं एवरेडी में जस्ट आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र मैं 2-3 राउंड करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया। जब लगा कि हाँ अभी मेरे को फोकस होना चाहिए तो एटलीस्ट 9 to 10 राउंड्स हो जाते थे पूरे दिन भर। मतलब एक घंटा 15 मिनट? हाँ, लगभग 1 घंटा हम लोग देते थे। और फिर कभी कभार भगवद गीता क्लास या अटेंड करते तो आधा घंटा, लगभग 1.5 घंटे के अप्रॉक्स पूरे दिन भर में दे दिया। उसके बाद हम फ्री रहते थे। ऐसा कोई नहीं रहता था कि हमें कोई बहुत बाउंडेशन है या कुछ है, कुछ प्रेशर नहीं आता था कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। तो उससे आपका जैसे पढ़ाई में कुछ परफॉर्मेंस दिखा, आपने माइंड थोड़ा शांत हुआ। हाँ। तो यहाँ जॉब में क्या आपको हेल्प मिला या क्या? जॉब में जब हम ऑफिसर बन के जाते थे तो अभी तो हम लोग की एज 24 के आसपास थी। तो जो बड़े लोग थे तो वो लोग हमारे पास आते थे। वो लोग बेसिकली एज अ लोअर ग्रेड पे थे, लेकिन वो हमसे एज में बड़े थे तो उनके साथ डीलिंग करना। और जैसे दूसरे कोई ऑफिसर आते थे वो बहुत तेज़ी से डांटते थे और जब वो चले जाते तो पीछे वर्कर उनको गाली देते थे कि ऐसे करके बोल के गया, क्या करता है, कुछ करता है। लेकिन जब मैंने खुद अपने सुना कि वो लोग बोला कि अच्छा डीलिंग करता है, मतलब डीलिंग अच्छे से हो जाता है, प्रेम से भी वो लोग काम कहता है तो करता है। और तो यदि हम कैरेक्टर में थोड़ा सा बदलाव या फिर आप सॉफ्ट बने या सभी के साथ अच्छे बिहेवियर कर पाए? हाँ, अच्छे से वैल्यूज़ बना पाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है जब कोई आगे आपको फीडबैक देता है कि नहीं हम अच्छे से आप डीलिंग कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि किस तरह करना चाहिए प्रेम से। तो और वही वर्क आउटपुट मिलता, एफिशिएंसी भी उसमें बढ़ रही थी। रिलेशनशिप भी अच्छा रिलेशनशिप भी अच्छा। और ख़ासकर जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन होता था बैटरीज का। तो विद इन आवर लगभग विद इन 8 आवर 2,20,000 बैटरीज बनती थी। तो जब मैं एज ऑफिसर वहाँ पे जाता था 8 आवर्स के लिए तो मैं उनके साथ अच्छे से डीलिंग करता था, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। तो देखा कि वो लोग अपने आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पे हैं और खुद कर रहे हैं। बार बार जाके बोलना नहीं पड़, मोटिवेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बार बार जाके उनको बोलना नहीं पड़ रहा है और मुझे को खुद गाली नहीं पड़ रही है पीछे। तो अच्छा लगता है। नहीं तो मैं जनरली यही सुनता हूँ कि हाँ दूसरे ऑफिसर जो ही बाहर गए, चाहे कितना ही बड़ा हो, हाँ जनरल मैनेजर तक या VP तक, तो वो गालियाँ देते थे, क्या बोल के जा रहा है, हम तो सब आता है फिर भी ये हमें सिखा रहा है, ऐसे टाइप में कुछ बोलते थे। लेकिन वो लोग तो आपको लगता है ये आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के कारण बिल्कुल आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आए? यदि हम समझ पाते हैं कि हमें किसी को ज़्यादा किसी को हर्ट नहीं करना है और उससे यदि एफिशिएंसी भी निकलवानी है तो मैं आराम से
प्रेम पूर्वक बातें करूँगा तो वो धीरे धीरे सुनते हैं, और जब समझते हैं कि ये हमारा केयर कर रहा है अलग अलग तरीक़ों से, फिर उनका एफिशिएंसी भी बढ़ता है और रिलेशन भी अच्छा होता है। रिलेशनशिप भी बढ़ता है। और हमें अच्छा, थोड़ा सा IIT बॉम्बे के बारे में बताइए, वहाँ कैसे आप प्रवेश कर पाए और आपका जो IIT में एडमिशन तो चलिए ठीक है, लेकिन वहाँ पे सरवाइव करना उससे भी ज़्यादा हार्ड है स्टडीज़ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स और ग्रुप टास्क देते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, अलग अलग कोर्स प्रोजेक्ट रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कोर्स पढ़ा और जाके उसका आंसर लिख दिया, तो ऐसे नहीं है। तो हमें कोर्स प्रोजेक्ट करने होते हैं। जैसे कोई कोर्स पढ़ रहा है, जैसे मशीन लर्निंग एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ा तो मशीन लर्निंग का कहाँ पे एप्लीकेशन है, यू हैव टू डू दैट प्रोजेक्ट। AI, हाँ, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग AI लाइक फ्यूचर का बहुत बड़ा एक नेक्स्ट थिंग। क्या फीचर्स हैं आपके अंदर, देख के कोई कैंसर प्रेडिक्ट कर देगा कि नहीं कर देगा, तो वो मशीन को प्रेडिक्ट करना है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग कोडिंग करना। तो एज अ सब्जेक्ट वी हैव टू डू सम कोर्स प्रोजेक्ट आल्सो एंड प्रेजेंट इट इन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो ऐसे करके बहुत रिग्रेस वर्क रहता है। लेकिन जब हमारे अंदर वो जग जाता है इच्छा कि हाँ अभी हमें अपडेट रहना है, हमारे माइंड को फिक्स रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो बहुत प्रेशर आ जाता है। तो उस प्रेशर को झेल पाने के लिए भी हमारे अंदर कुछ पावर होना चाहिए, जिसमें हम मुस्कुराते रहें हमेशा। अदरवाइज़ क्या है कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा फील करेंगे लो, तो हमें गलत चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कई सारे फ्रेंड्स, ड्रग अब्यूज़ हो गया या फिर कॉन्टीन्यूअस वो लोग हर वीकली चलता है, नशा चलता है, और तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कैसे कर पाए, मतलब इतने हैवी प्रेशर में भी? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये इच्छा रही कि अब जैसे या तो मैं उस चीज़ से अपना प्रेशर कम करूं या तो इस चीज़ से गलत तरीके से या फिर सही तरीके से। तो लगा कि हाँ गलत तरीके में मेरा टाइम भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है, और इस साइड में तो कुछ नहीं जा रहा है। मेरे को थोड़ा आधे एक घंटे बैठना है और अपने आप को, माइंड को थोड़ा सा टाइम देना है, और इसके साथ साथ हम लोग भगवान से भी जुड़े रहेंगे, जैसा कि हम लोग को बचपन से बताया जाता है कि हाँ भगवान से जुड़े रहना है। तो उससे माइंड भी फिक्स होता था। और जब सुबह उठ के लाइक जैसे पूरा टाइम यदि हम बिजी हैं तो 5 to 6 इतना टाइम निकाला और फिर चैंटिंग कर लिया। कितने माला करते थे आप IIT में? IIT में मैं कंटिन्यूअस 16 राउंड किया हूँ। 16 मतलब 2 घंटा आपने दिया? हाँ दिया है। हाँ, बाद में चल के जैसे इन सेकेंड ईयर हम लोग का प्रोजेक्ट होता है, सिर्फ मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट बोलते हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो उसमें आपको टाइम बाउंडेशन नहीं होता, आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर टाइम में क्लास है। ये सुबह उठ जाते हैं, 5 to 7 तक चैंटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद नींद आएगी तो सो जाएंगे 2 घंटे 3 घंटे 10 बजे तक। लेकिन ऐसा नहीं करते, 2 घंटे सोते थे, फिर टहलने चले जाते थे। जब मतलब उसको एडजस्ट करना है। हाँ, एडजस्ट हो जाता था। तो सेकेंड ईयर में तो ऐसा था कि आप अपने अनुसार टाइम एडजस्ट कर लीजिए। फर्स्ट ईयर में था कि हाँ हमें बहुत कोर्स, जैसे 7 बजे तक भी क्लासेस चलती हैं कई बार शाम को, और फिर कोर्स रहते हैं तो उनका कोर्स प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस बहुत ज़्यादा रहता है, 5-5 कोर्स एक साथ, और उनका प्रेजेंटेशंस तैयार करना, ग्रुप में काम करना, असाइनमेंट सबमिट करना। तब मेरे को यदि सुबह टाइम नहीं मिलता था तो जब जैसे बीच में कभी टाइम मिला शाम में तो उसमें करता था, लेकिन उसमें उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी चैंटिंग। सुबह आपको अच्छा लगता? हाँ, सुबह अच्छा लगता था, क्योंकि सुबह IIT बॉम्बे का एक और अच्छी बात है, सब सो रहे हैं। सब सो रहे हैं और नेचर भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक साइड में लेक है, एक साइड में माउंटेन है, और यदि आपको बहुत अच्छा लेविश लाइफ भी चाहिए तो वहाँ पे बहुत अच्छा रूम्स हैं, और तो वैसे भी आपको अच्छा मिलेगा, और नेचर भी उसके साथ साथ है। आपके लिए 2 और प्रश्न हैं। हाँ, पहला प्रश्न ये है कि भगवद गीता की फ़िलॉसफी को पढ़ के सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा आपको? और दूसरा पॉइंट है, आप जो जितना भी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की है उससे आपको क्या रियलाइजेशंस मिले? मतलब तो जैसे भगवद गीता में हम लोग अपने मन को बहुत तरीक़ों से प्रयास करते हैं कि जैसे माइंड तो है ही, जाएगा कहीं ना कहीं, जाता ही है इधर उधर। तो भगवान बोलते हैं मन मना मोहब्बत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो लगा कि यदि हम अपने मन को ही हाँ तो लगा दिया सिंपल, तो देखता था कि बस भगवान में यदि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। जैसे मैं क्या करता था, एक छोटा सा ग्लास था, उसमें बस पानी लेके आता था, रख देता था, भोग लगाते थे। हाँ, बस उतना ही करता था, ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं उससे देखता था कि मेरा कुछ एक रेगुलर डिसिप्लिन में वो बन गया है। मैं नहाने के बाद ही खाता था,
तो वो भी एक डिसिप्लिन में आ गया कि हाँ रूटीन ऐसे- बन गया आपका हाँ fixed। वो रूटीन एक डिसिप्लिन में आ जाता। तो लगता था कि यदि हम माइंड को अलग अलग तरीक़ों से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने तरीके से कंट्रोल करने का, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है, हमारा माइंड जा ही रहा है इधर उधर। लेकिन जब भगवान से कहीं ना कहीं कुछ वर्क में लगा रहे हैं तो फिर देख रहे हैं कि हाँ हमारा माइंड नेचुरली वो नेचुरल पोजीशन में आ जा रहा है, वो सोच ही नहीं पा रहा है इधर उधर जाने का। तो वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये तो ये आपका अनुभव हुआ है ना, ये आपका एक्सपीरियंस हुआ, या फिर ये आपका जो अच्छा लगा आपको गीता में? गीता में श्लोक में भी वो दे रखा है, जैसे बताया कि मन मना भव मत भक्त, तो अपना मन मेरे में तो लगा। ये पॉइंट आपको अच्छा लगा अच्छा गीता लगा। की फिलॉसफी में, बिल्कुल। और उसको आपने एक्सपीरियंस भी किया, हाँ और प्रैक्टिकल किया, और आपको उसका फल मिला कि माइंड कंट्रोल हो जाता बिल्कुल बिल्कुल ये कि हाँ, और दूसरे भी जब उसको देखते हैं तो वो भी आते हैं पूछते हैं कि कैसे आपका है, तो हम उनको बताते हैं, उनको प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो भी अच्छा है कि हाँ। ये बहुत ज़रूरी है। आप बड़ी खुशी हुई कि आप मॉडर्न ज़माने में भी अपना पढ़ाई वगैरह करने से भी आप अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे शिफ्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे यूथ जो हैं वो फिर से अपने कल्चर की ओर आकर्षित हो रहे हैं कुछ ना कुछ कारणों से। हाँ मैं देखता था कि जैसे कई सारे फ्रेंड सर्कल में हैं, बहुत करते थे ड्रग्स या कुछ भी, लेकिन वो इंक्वायरी उनके मन में रहती है कि कैसे हम शांत रहे, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है। वो आगे मेरे को ही बताते थे, क्योंकि वो देखते थे कि रूम में मेरे भगवद गीता पढ़ी है और भगवान का लगा हुआ है, तो वो पूछते थे कि क्या है ऐसा कि इतना ईजी वे से तुम शांत रह पाते हो, इधर कुछ करते भी नहीं हो और फिर भी खुश रहते हो। तो वो जब लगता था कि अरे ये लोग कर के आ रहे हैं और फिर मेरे से आके पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ उधर हमारे मन में भी और विश्वास जमता था कि उधर कुछ नहीं है और हमें इससे स्टिक रहना है। तो हम जब देखेंगे कि दूसरे भी हमसे आके पूछ रहे हैं तो हम उनको भी कुछ इनपुट दे सकते हैं। तो ठीक है, आप एक जीता जागते उदाहरण है किस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं और साथ में अपने पढ़ाई, अपने जॉब, बिजनेस जो भी है आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। और जो भी आप भक्ति करेंगे या स्पिरिचुअलिटी में जुड़ेंगे, योग करना, ध्यान करना, जप करना, कीर्तन करना, प्रसाद पाना, मंदिर जाना, तो इससे आपको मटेरियल फील्ड में तो फ़ायदा मिलेगा ही, आपका मन शांत होगा और एक यानी आज मैंने कुछ किया, कुछ अच्छा किया, इस प्रकार का एक सेटिस्फैक्शन भी रहेगा। बिल्कुल। और स्पिरिचुअल लेवल पे तो है ही फ़ायदा, आध्यात्मिक लेवल पे तो है ही। जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं जैसे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है इंटरव्यूज़ से। जैसे मैं किसी कंपनी का इंटरव्यू हुआ था, तो लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से भी हमें ये पता चला कि नहीं, हम तो हैं, अपना पोटेंसी है और वी कैन, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक कॉन्फिडेंस है। और यदि हम प्रेम से बात करें तो हमारी सब चीज़ें ध्यान से लेते हैं, वो कैजुअल, मतलब इतना कुछ नहीं है। जैसे एक होता है फॉर्मल होके बिल्कुल बातचीत करना प्रोफेशनल तरीके से, एक नॉर्मल, हाँ एक नॉर्मल तरीके से, तो नॉर्मल होके बात किया, आराम से उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया। और एक होता है प्रोफेशनल तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि ये है, कोई गलती ना हो जाए। हाँ, तो उसमें भी कई बार एडवांटेज होते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कुछ टाइम के बाद कि नर्वस है। हाँ, लेकिन उसमें जब नॉर्मल तरीके से उनसे बातचीत किया तो वो लोग एक्सेप्ट किया। फर्स्ट ही इंटरव्यू में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो अच्छा। ठीक है, धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल, तो हरे कृष्णा सभी को। तो आप सबको यही निवेदन है कि आप सब लोग भी किसी ना किसी तरीके से भक्ति में जुड़िए और प्रार्थना करिए भगवान से, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। यदि आपको भौतिक कुछ इच्छाएं हैं तो वो तो पूर्ति होती ही हैं, साथ साथ जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखिए, भक्तों से जुड़िए और आनंद लीजिए जीवन का। बहुत ही हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।